going to start the first chapter of class 9 which is number system. नंबर सिस्टम क्या है? ये सारा जो नंबर हम लोग लिखते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, वो सारा सिस्टम किसमें आता है? नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो आता है वो क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जहाँ से हम लोग नंबर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज जो भी नंबर काउंट करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक काउंट कर सकते हो तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। पर स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। अब अगर होल नंबर के बारे में बात करते हैं तो होल नंबर क्या होगा? जब काउंटिंग स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से काउंट करेंगे तो तब क्या हो जाएगा? होल नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है? 0 से आगे भी काउंट कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 0 से रिवर्स भी काउंट कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फॉरवर्ड काउंट करते हैं वो प्लस में काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जो पीछे काउंट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में उसमें क्या साइन लग जाता है? माइनस। तो ऑल उसमें क्या बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होगा? इसमें एक वर्ड आता है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, लाइक p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। एग्जांपल 1/2 p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 और 2 दोनों इंटीजर वैल्यूज है, और डिनोमिनेटर जो q है वो 0 नहीं हो सकता। इसमें भी 0 अगर लिखते हैं तो 0 क्या है? रैशनल नंबर है या नहीं है? तो पहले इसको देख लेंगे, इसको p by q के फॉर्म में लिखे 0/1, तो 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये p by q के फॉर्म में आया, और q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो 0 भी क्या है? रैशनल नंबर है। इस तरह से किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज रियल नंबर। तो उससे पहले एक चीज देखते हैं, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर का अपोजिट हो जाएगा। ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। जिसको अभी आगे देखेंगे इसको और किस तरह से समझ सकते हैं। तो उससे पहले आता है एक रियल नंबर। सारा नंबर जो होता है वो रियल नंबर का ही एक पार्ट होता है। तो रियल नंबर क्या होगा? ए नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। Can be represented on a number line is called real number। अब देखो इसमें क्या होगा? इस रियल नंबर को ही दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर, और सेकंड पार्ट क्या होता है? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में वो सारा नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और इररेशनल नंबर ये अलग है। तो इसको अगर पहचानना है कि कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इस नंबर को पॉइंट में डेसिमल में निकालते हैं तब इसका जो वैल्यू आएगा उससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा। तो रैशनल में क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ये दो कैटेगरी में हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इसमें दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इररेशनल में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तीन तरीके से पहचान सकते हैं कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा नंबर इररेशनल है। एग्जांपल, सपोज किसी रैशनल नंबर या किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और कुछ ऐसा मिलता है, सपोज 1/3, ये क्या मिलता है? 0. इसमें 1/3
ये होता है 0.3333 डैश डैश डैश। इस तरह से क्या होता है कि सेम नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा होता है। और सपोज ये 1/2 का वैल्यू क्या मिला 0.5, तो ये क्या हुआ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आएगा और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाद और वैल्यूज नहीं मिलेगा। मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या हो गया 0। कभी ना कभी पॉइंट के बाद आने के बाद भी इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। पर इसमें क्या होगा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वापस आएगा पर सेम आएगा। हर बार क्या हो रहा है पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं 0.3 बार। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब सपोज इर्रेशनल नंबर में देखते हैं, सपोज किसी फ्रैक्शन या डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू जैसे 5 का वैल्यू क्या आता है 3.142 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेट, एंड भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। सपोज √2 1.414 एंड सो ऑन, रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है नोन एज इर्रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 इसके बीच में 5 और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन रैशनल नंबर है वो देखो, गिवन रैशनल नंबर्स आर 3 एंड 4। अब बस इसमें देखना है कि कितना इंसर्ट करना है इसके बीच में नंबर 5। पर इन दोनों नंबर के बीच में गैपिंग कितना है सिर्फ 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब बीच में गैप सिर्फ एक ही नंबर है। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है, तो पहले ऐसा लिख सकते हैं कि 3 को 3/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर उसका 1 है, और 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1। तो डिनोमिनेटर सेम है पर न्यूमरेटर में क्या है जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर। तो उसके लिए क्या करना है, एक नंबर लेंगे लेट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना नंबर इंसर्ट करना है 5 उसमें 1 ऐड करो, कितना हो गया 5 + 1 6। ये काम तब करना है जब न्यूमरेटर कंसेक्यूटिव होगा और डिनोमिनेटर सेम होगा। तब यहाँ पर एक n मानेंगे, n एक नंबर लेंगे जो जितना इंसर्ट करना है उससे एक क्या होगा ज़्यादा होगा। अब ये जो 5 + 1 ऐड करके 6 आया, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर में। तो ये कितना हो गया 18/6 और ये क्या हो गया 24/6। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर में कितना नंबर का गैप आया 18 से 24 6 नंबर। तो यहाँ पर आप 5 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, तो 18/6 और 24/6 इसके बीच में और कितना नंबर इंसर्ट हो सकता है, सिर्फ न्यूमरेटर को एक एक कंसेक्यूटिव इंक्रीज करो +1 करके और डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ो। तो ये क्या हो जाएगा 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 एंड 24/6। तो इन दोनों को छोड़कर 1 2 3 4 5 नंबर इंसर्ट हो गया। तो ये 5 नंबर तो वो रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच लाई करेगा। अगर कोई नंबर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल भी करेंगे, जैसे ये 20/6 ये डिवाइड होगा 2 से 2 3 6 एंड 2 10 20, ये डिवाइड होगा 3 से 3 2 6 3 7 21, ये 2 से 2 3 6 2 11 22 और ये डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are 18/6, 19/6, 10/3, 7/2, 11/3 and 23/6। तो रैशनल नंबर कभी भी लिखते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए उसमें वर्ड में क्या आता था रेशियो आता था। रेशियो हमेशा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से किसी भी गिवन नंबर के बीच में जितना चाहे उतना रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस कब यूज करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर क्या हो कंसेक्यूटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3 बार in form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0।
तो देखो 0.3 बार मतलब ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दिख रहा है यहाँ से, इसमें बार लगा है। तो इसको ये किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करके आया होगा, तो इसको एज ई बाई क्यू एक्सप्रेस करना है। इस नंबर को सबसे पहले क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, इस नंबर को क्या मान लेते हैं x। तो 0.3 बार का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.333 एंड सो ऑन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब बस इतना देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 10th वाला जो प्लेस है वो नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3, तो ये पॉइंट एक डिजिट क्या होगा, राइट शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। अब बस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो पॉइंट के राइट साइड में डेसिमल के बाद सारा वैल्यू क्या हो गया है, सेम। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट, और राइट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3.333 डैश 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 माइनस 0.333 डैश डैश डैश। तो क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट के बाद सारा 3 सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस 0 3, और इधर हो जाएगा 9x। तो 9x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3। तो देयरफॉर क्या मिला, x किसको माने थे 0.3 बार, तो 0.3 बार इक्वल टू 1/3। इसको डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 0.33 बार या 0.3 बार आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें डिनोमिनेटर पार्ट में अगर कोई इर्रेशनल पार्ट है तो उस इर्रेशनल पार्ट को रिमूव कैसे करना है और उसको रैशनल में कन्वर्ट कैसे करना है, और न्यूमरेटर में जो भी चेंजेस आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो इर्रेशनल पार्ट से रैशनल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन में यही करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल पार्ट दिखता है उसको रैशनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं कुछ नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 3/4√5, इसमें इर्रेशनल पार्ट कौन है, √5। किसी भी प्राइम नंबर में अगर रूट लगा है तो वो क्या हो जाता है, वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इर्रेशनल पार्ट है वो कौन है, डिनोमिनेटर में √5। 4 क्या है, रैशनल पार्ट है, पर इस √5 के चलते ये पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है, इर्रेशनल हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज में करना क्या है, 3/4√5 जिस भी नंबर में रूट लगा होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये देख लेना है कि रूट वाले नंबर के साथ जो नंबर है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है या फिर मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे यहाँ पर 4 जो है वो √5 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ √5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और √5 से डिवाइड करेंगे। तब ये अब ये करने के बाद इसको न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 3√5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और उससे रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3√5 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया 20, एक रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इर्रेशनल पार्ट से रैशनल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और
सेकंड पार्ट में देखेंगे तो सेकंड पार्ट में क्या है, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस रूट 7 है, वहां पे 4 इंटू रूट 5 था। तो यहाँ पर जब रैशनलाइज करेंगे तब क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पर 4 और जो रूट 5 था इररेशनल पार्ट, वो दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन या प्लस का हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तब क्या प्रोसेस यूज करना है, 4 माइनस रूट 7 जो नंबर था उसको एज इट इज लिख दिए। अब जो भी साइन यहाँ बीच में होगा उससे अपोजिट साइन अगर नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सेम जो यहाँ माइनस है तो ये 4 प्लस रूट 7 हो गया डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 7, ये दोनों ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह का आइडेंटिटी फॉर्म करेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए उसका अपोजिट साइन से करते हैं ताकि इसमें क्या हो जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो रूट वाला पार्ट रहेगा उसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इस आइडेंटिटी से क्या बनेगा, 4 स्क्वायर माइनस रूट ओवर 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 इंटू 4 प्लस रूट 7 स्क्वायर छोड़ दिए और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 7। तो ये हो गया 3 इंटू 4 प्लस रूट ओवर 7 होल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 7 9, 3 1 सा 3 3 9, ये कैंसिल हो गया, इसके ब्रैकेट ओपन नहीं किए थे। ये हो गया 4 प्लस रूट ओवर 7 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया, इररेशनल से रैशनलाइज हो गया, रैशनल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें अगर या तो ये बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है बीच में इररेशनल और रैशनल पार्ट के बीच में तो सीधा इररेशनल वाला पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन के अलावा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो फिर वहां पर जो भी यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट अप नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 दिया है, गिवन x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ से सबसे पहले देखना है फाइंड क्या करना है, तो उसमें एक पार्ट है x और 1 बाई एक्स। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स करने के लिए क्या होगा, 1 बाई 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। अब इसमें नीचे देख रहे हैं इररेशनल पार्ट है तो इसको रैशनलाइज करके उसको रैशनल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करना होगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6, जो इसका साइन है उसके अपोजिट साइन, और 5 प्लस 2 रूट 6। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई चेंजेस नहीं, 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में आया तो a स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 24, ये हो जाएगा 1। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई 1, बस छोड़ देते हैं। 1 बाई एक्स निकल गया, x और x का वैल्यू गिवन था तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, और 1 बाई एक्स का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 प्लस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो वैल्यू किसका फाइंड करना था, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर ये है और 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना है, तो 5
एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 5 10 इंटू 2 रूट 6 तो 20 रूट 6 ये हो गया 2ab फिर प्लस फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 रूट 6 इसका होल स्क्वायर और प्लस 2ab तो प्लस 20 रूट 6 ये होगा माइनस 20 रूट 6 प्लस 20 रूट 6 कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर हो गया 24 उसके बाद प्लस 25 और प्लस फिर 2 रूट 6 का स्क्वायर 24 25 25 50 24 24 48 तो ये हो गया 98। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 98।